सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके JNTU के यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि आपका विजयनगरम में। एंड इसकी अगर कोई और प्रोनाउंसिएशन है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, बट यस जो मुझे भी समझ आ रहा है वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, दैट इज एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट फैसिलिटीज, रिव्यूज और कौन कौन सी आपकी मेजर फैसिलिटीज इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड की जाती है। उससे पहले हम देख लेते हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में एक बैकग्राउंड। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो स्टैब्लिश हुई थी 2007 में। यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है ऑफ इंजीनियरिंग, ये अप्रूव्ड है बाय AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एंड NBA से भी एक्सेरेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है ये रिकॉग्नाइज्ड है बाय द UGC, मतलब रिकॉग्नाइज मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से भी रिकॉग्नाइज की गई है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो कॉन्स्टेंट कॉलेज है ऑफ जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी काकीनाडा, एंड यहाँ पे जो मेजर कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं दैट इज बीटेक, अंडर ग्रेजुएट का कोर्स आपका बीटेक का, पोस्ट ग्रेजुएट आपका कोर्स है MTech, एंड MBA कोर्सेज यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक कोर्सेज के बारे में, जैसे बेसिक्स जो हैं दैट इज आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं। लाइक आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है EAMCET आंध्र प्रदेश का फॉर बीटेक के एडमिशन के लिए, गेट का, एंड PGECET का एग्जाम देना पड़ता है आपको फॉर MTech, एंड APICET का एग्जाम आपको देना पड़ता है फॉर MCA कोर्सेज। बात करें इसमें प्लेसमेंट फैसिलिटीज वगैरह के बारे में, एंड तो बताया जाता है कि ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स ऑफ 2021 अराउंड 200 स्टूडेंट्स को जो है उनको प्लेस किया गया था, एंड उनकी जो सैलरी रही थी वो थी अराउंड 3.5 से 4 लाख के बीच का अराउंड पैकेज रहा था उनको। फैसिलिटीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गई, मेडिकल क्लिनिक फैसिलिटी हो गई, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, लेबोरेटरीज। इसके बारे में भी हम आगे भी पढ़ने वाले, तब हम देख लेते हैं सबसे पहले इस कॉलेज की लोकेशन। तो ये कॉलेज जो है वो लोकेटेड है 4.4 किलोमीटर फ्रॉम द गोतलाम रेलवे स्टेशन, एंड यहाँ पे आप इजिली पहुंच सकते हो विद इन 10 मिनट्स, जो कि बताया जा रहा है मतलब यूनिवर्सिटी एरिया में, एंड बाय द ऑटो या समथिंग, क्योंकि डिस्टेंस तो काफ़ी फिर भी। उसके बाद बताया जा रहा है कि विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है ये नियर बाय पड़ता है, एंड इसका डिस्टेंस आता है अराउंड 65 किलोमीटर, एंड बस का स्टॉप जो आपको पड़ता है दैट इज APSRTC बस डिपो, जो कि लोकेटेड 7.2 किलोमीटर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके हाईलाइट्स अगर तुमने पढ़ी लिए हैं, कोएड कॉलेज ही आपको मैंने बता दिया है। तो जेंडर जो है इसमें वो भी काफ़ी सही रहता है, एक मेल का फीमेल रेशियो भी काफ़ी सही रहता है इस कॉलेज का। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक तो कट ऑफ वगैरह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं तब आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट जो है वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे जो कट ऑफ कुछ अलग हो सकती है उस टाइम की। बात कर लेते हैं मेजर कोर्सेज के बारे में, तो आपको मेन कोर्सेज तो यही करवाए जाते हैं, BE BTech का, ME MTech का, MC का, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT का। बट यहाँ पे जो मेजर कोर्सेज है, जो मतलब पॉपुलर कोर्सेज है, वो है एक तो BTech का IT, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन BTech का ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन वी हैव इज BTech का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड देन यू हैव इज मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दैट इज कि एक तो सबसे मेन तो यही रहता है कि इस कॉलेज के बारे में कि यहाँ पे फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई है। स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो हर बच्चे को जो अलग अलग लेवल पे स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे अगर आप BTech की जो है उसमें स्कॉलरशिप्स अगर आपको मिल जाती है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी मिलती है, सेकंड और कितनी है, टोटल मतलब अमाउंट तो यही आपका सेम रहेगा, सेम विद MTech एंड सेम विद MCA। तो इतनी आपकी इंस्टॉलमेंट्स आपको मिल जाती हैं। उसके बाद बात करें एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं जब भी आप एडमिशन ले रहे हो, तो उस टाइम के एडमिशन का जो भी प्रोसेस चल रहा होगा वो मैं आपको जो है या तो कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी, या फिर एक सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी विद इन 3 to 4 days, तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दैट इज ऑफ फैसिलिटीज़ की, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको दी गई है। सो मैंने आपको जैसे बताया था, हम लास्ट में भी इसके बारे में बात करेंगे। दैट इज एक तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, प्लस मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटी दी गई है, जिम फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको दी गई है, एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर, कैफेटेरिया की फैसिलिटी तो दी गई है, प्लस लेबोरेटरीज की, एलुमनाई एसोसिएशन एंड वाईफाई फैसिलिटी भी आपको इस कॉलेज के द्वारा दी गई है। लास्टली अगर हम बात करें तो इसकी रेटिंग के बारे में, तो बच्चों ने मोस्टली 3.5 से लेकर 4.5 तक की रेटिंग दी गई है। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा कम रेटिंग दी गई है इसको, ओवरऑल एक अच्छा कॉलेज है ये बताया गया है। बात कर लेते हैं लास्टली अबाउट द कॉलेज एड्रेस नाउ, दैट इज जो कॉलेज है आपका वो है द्वारापुरी में,
ये पोस्ट है आपकी, एंड देन पिन कोड आपका है 535003 एंड ये आंध्र प्रदेश में आपका कॉलेज पड़ता है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।